विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहां पाया जाता है? विश्व के सबसे बड़ी दूसरी नदी कौन सी है? अमेजन बेसिन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में कौन सा जंगल होता है? कैसा जंगल होता है? अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में कौन कौन से पेड़ होते हैं? क्या अमेजन बेसिन के जंगल में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है? ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जानेंगे अमेजन बेसिन के बारे में। जोहार, जय हिंद। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सब्सक्राइबर जरूर होंगे, नहीं है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए बिना कुछ देर किए हुए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जानेंगे। ठीक है, अमेजन बेसिन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। चलिए आइए देखिए अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन बेसिन में जीवन मतलब अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनका जीवन कैसा होता है? तो उनका जीवन संघर्ष से भरा होता है। जो विश्व के सबसे दूसरी बड़ी नदी है, विश्व के सबसे दूसरी लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देखिए इसका विस्तार, अमेजन बेसिन का विस्तार दक्षिण अमेरिका के भूमध्य सागरीय प्रदेश में, दक्षिण अमेरिका के भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाया जाता है। अमेजन बेसिन का विस्तार दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर नॉर्थ और 10 डिग्री दक्षिण साउथ के बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ एवं 10 डिग्री साउथ के बीच वाले जो भाग होता है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। अमेजन नदी इसी से होकर बहती है। ये जो है ना भूमध्य रेखीय प्रदेश, तो इसी से होकर अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी पश्चिम में एंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक सागर में जा गिरती है। अमेजन नदी कहां से निकलती है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ है। अमेजन नदी कहां से निकलती है? एंडीज पर्वत से। अमेजन की खोज किसने किया? तो दोस्तों बता दें, अमेजन की खोज स्पेन के अन्वेषकों द्वारा किया गया। ठीक है, इसके पीछे भी कहानी है, आखिर अमेजन नाम क्यों पड़ा। आगे देखिए बेसिन क्या होता है। बेसिन जैसे यहां पर है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन क्या है? अमेजन बेसिन देखिए, अमेजन नदी तो समझ रहे हैं, अमेजन एक मुख्य नदी है। तो अपनी सहायक नदियों के साथ अमेजन नदी जो है उसकी बहुत सारे सहायक नदियां हैं। मतलब अमेजन नदी बह रही है, बहुत सारी नदियां उसमें आकर मिल जा रही है। अपनी सहायक नदियों के साथ पानी को बहाकर ले जाती है। जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन या जल संग्रहण कहलाता है। अमेजन मुख्य नदी है, उसके साथ जो नदियां मिलती है, मिलकर जिस क्षेत्र में चले जाती है वह उसका बेसिन कहलाता है। ठीक है, अमेजन बेसिन का निर्माण बहुत ही सहायक नदियां मिलकर करती है। अमेजन बेसिन का निर्माण बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर करती है। अब देखिए अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, मतलब 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। अमेजन बेसिन में घने वनों को सेल्वा कहते हैं, घने वन है। अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं और ये इतना घने हैं कि सूर्य का किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो अमेजन बेसिन में जो घने जंगल होते हैं, वन होते हैं, उसको कहते हैं सेल्वा। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल्वा। यहाँ के पेड़ 50 मीटर से अधिक होते हैं। अमेजन बेसिन में जो पेड़ पाए जाते हैं वो 50 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं और इसकी पत्तियां चौड़ी होती है। उसकी पत्तियां इतनी चौड़ी होती है जिसके कारण सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, और पेड़ की पत्तियां खाना पकाती है, तो सूर्य के प्रकाश से ही खाना पकाती है। तो पेड़ों में होड़ मचा रहता है कि हम सूर्य का प्रकाश ग्रहण करें, सूर्य का प्रकाश हम ले। इसके लिए पेड़ बहुत ऊंचे बढ़ते जाते हैं। देखिए इनकी पत्तियां काफी चौड़ी होती है जिसके कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है। ठीक है, पौधे सूर्य प्रकाश पाने की होड़ में काफी ऊंचे हो जाते हैं। सूर्य प्रकाश पाने की होड़ में मतलब सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश से ही होता है, तो इसलिए सूर्य को प्रकाश पाने के होड़ में जो पेड़ होते हैं वे ऊंचे बढ़ते जाते हैं।
यहाँ के जो इंपोर्टेंट पेड़ है वह है महोगनी, रबर, इबोनी, रोजवुड, बालसा, सिनकोना। ये जो दो पेड़ है बालसा एवं सिनकोना, ये महत्वपूर्ण पेड़ है दोस्तों। बालसा जो वृक्ष है, बालसा जो पेड़ है, उसकी लकड़ियां से खिलौने बनते हैं, नाव बनाए जाते हैं, है ना। खिलौने और नाव बालसा के पेड़ से बनते हैं, ठीक है। और ये जो सिनकोना है, सिनकोना वृक्ष की छाल, सिनकोना जो पेड़ है उसकी छाल से मलेरिया की दवा बनती है। मलेरिया की दवा क्विनीन बनती है। देखिए, मलेरिया की दवा में प्रयोग किया जाता है। देख लिए, ये जो दो इंपोर्टेंट पेड़ है, जो एक दवा के रूप में बनाया जाता है और एक खिलौना के रूप में, नाव के रूप में। मगरमच्छ, सांप, अजगर इस प्रदेश के प्रमुख सरीसृप है। मतलब इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण जीव है वह सांप है, अजगर है ना, मगरमच्छ है। इसके अलावा बहुत सारे कीड़े होते हैं, बहुत जीव जंतु पाए जाते हैं, जहरीला कीड़े मिलते हैं इन क्षेत्रों में। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है, जो यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पे? अमेजन बेसिन में, ठीक है। अमेजन बेसिन के जो मूल निवासी होते हैं, जो जनजाति होते हैं, उसको इंडियन कहते हैं। देखिए, अमेजन बेसिन में मूल निवासी को इंडियन कहते हैं, इंडियन कहा जाता है। यह संभवतः विश्व के सबसे पिछड़ी जनजाति है। ऐसा माना जाता है कि विश्व के सबसे पिछड़ी जनजाति यहीं पर पाई जाती है। तो काम हो जाएगा आखेट करना, मतलब शिकार करना, जानवरों को मारना। पुरुष जानवर को मारते हैं, है ना, और उसी से उसका भोजन चलता है। संग्रहण करना, भोजन को जमा करना, इस तरह से उसका मुख्य पेशा है। इसी कारण वह सबसे पिछड़ी जनजाति के रूप में है। लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा है ना, बहुत सारे सुविधाएं दी जा रही है।